नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 6th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है बताइए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एंड क्लीनिंग ऑफ फूड। चैप्टर 3, 6th क्लास। क्या नाम है चैप्टर का? सेपरेशन ऑफ substance separation of substances and cleaning food। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो अपने सब्सटेंस है, जो अपने आसपास जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उनको बच्चे हम कैसे अलग कर सकते हैं। मतलब अलग करने का मतलब क्या बच्चों, जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो उन डस्ट पार्टिकल हमें रिमूव करना क्यों है, वो किस तरीके से कर सकते हैं और हमारे लिए कैसे वो फायदेमंद है, वो सभी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लीनिंग ऑफ फूड का मतलब क्या है, जो हम खाना हमारे पास जो भोजन खाते हैं, हम जो खाना फूड कंज्यूम करते हैं, उसको भी साफ करना क्यों जरूरी है, ठीक है। और जो हमारा डस्ट जो खाना है, जो हमारा इम्प्योर हो चुका है या इम्प्योर हो जाता है, उस हमारे लिए कैसे हानिकारक है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। ये सभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, डेली यूज का चैप्टर है। डेली हमारी लाइफ में हम अपनी जो चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, नोटिस करते हैं, बस उसी को थोड़ा हमें मेमोराइज करके अपना सम अप करेंगे चैप्टर को, ठीक है। अब देखो बच्चे, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को स्टडी करो बच्चे, इनका मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, मिक्सचर्स क्या होता है बच्चों, जब किसी दो कोई भी पार्टिकल्स हैं आपस में क्या हो जाते हैं बच्चे, मिक्स हो जाते हैं। जैसे बॉयज और गर्ल्स एक क्लास में मिक्स हो रखे हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, बॉयज को अलग कर सकते हैं, गर्ल्स को अलग कर सकते हैं, एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, क्लास में जैसे हाइट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्या बच्चे, इनको अलग अलग करने के तरीके हैं। तो मिक्सचर क्या होगा बच्चे, एक ग्रुप ऑफ समथिंग, मतलब किसी पार्टिकल का कोई ग्रुप होगा बच्चे, उसके अंदर कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो रखी हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 ग्लास वाटर है, 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर बच्चे हम चौक पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। यदि चौक पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसको बच्चे हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है बच्चे, इन ए कंपोनेंट वेयर 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स आर मिक्स्ड, मतलब एक किसी कंपोनेंट, एक कोई अपना सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर अपने दो या दो से ज्यादा अपने पार्टिकल जब मिक्स हो रखे हों, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, में मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर्स को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेपरेशन क्यों जरूरी है, सेपरेशन क्यों जरूरी है, व्हाई सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। Why separation is important? सेपरेशन बच्चों इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट पॉइंट क्यों क्या बच्चे आपका, टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। टू रिमूव अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल substances। अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल का मतलब क्या बच्चे, जिसकी हमें डिजायर ना हो, जिसकी हमें इच्छा ना हो, वो क्या होगा आपका अनडिजायरेबल। हार्मफुल क्या होगा, यदि कोई अपना खाने की कोई अपनी खाने का कोई सामान है और उसके अंदर कोई हार्मफुल कंपोनेंट्स मिक्स हो रखे हैं, उसको बच्चे में क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो वो क्या है आपके अनडिजायरेबल है और हार्मफुल कंपोनेंट्स है, उनको निकालना क्या अपने लिए जरूरी है, ठीक है।
जैसे बच्चे अपने अपने घरों में पानी आता है, वाटर सप्लाई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वाटर सप्लाई से आता है, तो बच्चे हो सकता है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज मिली हो, कोई पार्टिकल्स है, जैसे ओपन से नहरों से सप्लाई होकर आता है पानी, उसके अंदर स्टोन्स मिक्स हो सकते हैं, अपने पत्थर मिक्स हो सकते हैं, कुछ भी, उसको निकालना क्या बच्चे हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, मिल्क जो बच्चे हम पीते हैं, जरूरी नहीं है तो मिल्क पीते हैं, वो अपना मिल्क हम जो ड्रिंक करते हैं ना, जरूरी नहीं है वो मिल्क हमारा क्या हो बच्चों प्योर हो, उसको भी हमें साफ करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या बच्चे, जो व्हीट एंड राइस ग्रेन्स है, जो हमें बच्चे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलते हैं, उनके अंदर हो सकता है हस्क मिक्स हो रखा हो, एंड स्टोन्स मिक्स हो सकते हैं, कले मिक्स हो सकते हैं, उसको निकालना क्या बच्चे हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, ये क्या बच्चे आपके हस्क है, स्टोन्स हैं, पीबल्स हैं, एंड आप लीव्स हैं, ये सभी क्या बच्चे आपके अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल पार्टिकल्स हैं, उनको निकालना क्या बच्चे हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका, to obtain useful component from mixture, to obtain useful components from mixture। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कोई मिक्सर है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चे आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है बच्चे आपका कच्चा तेल होता है। क्रूड ऑयल के अंदर क्या होगा बच्चे आपका पेट्रोल भी मिक्स होगा, डीजल भी मिक्स होगा, केरोसिन भी मिक्स होगा, और बहुत सारी गैसें भी मिक्स होंगी। उन सभी का क्या होता है बच्चों अलग अलग यूज होता है, तो उस मिक्सर का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्रूड ऑयल को बच्चों में अलग करेंगे फिल्ट्रेशन से या और कोई मेथड से, तो पेट्रोलियम का अलग यूज होगा, आपका केरोसिन का अलग यूज होगा, तो उनका बच्चे हम अलग अलग प्रत्येक कंपोनेंट का क्या होगा अलग अलग यूज होगा, तो उसको बच्चे हम सेपरेशन के दौरान उनका अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, वो यूजफुल कंपोनेंट जो मिक्सचर के अंदर है, जब तक वो मिक्सचर है वो यूजफुल नहीं होंगे, लेकिन मिक्सचर से हम उनको अलग अलग कर देंगे तो उनका क्या होगा बच्चों अलग अलग यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, सेपरेशन करना क्यों जरूरी है। अब अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से मेथड हैं जो हमारे सेपरेशन के लिए बेस्ट हैं। ठीक है, ओके बच्चों, मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन। देखो बच्चे, हमारे पास तीन तरीके के जैसे स्टेट होती है। स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था होगी बच्चे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा जो इम्प्योरिटीज है मिक्सर है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैसेस फॉर्म में हो सकता है। तो बच्चे जिस तरीके का अपना मिक्सर होगा उसको उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, हमें कौन सा मेथड यूज करना है। तो बच्चे मेथड ऑफ सेपरेशन आपकी स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ मैटर अपना कैसा है। तो फर्स्ट मेथड क्या बच्चे इसके अंदर हैंड पिकिंग। फर्स्ट क्या आपका हैंड पिकिंग। जैसे ही बच्चे नाम से पता चल रहा है हैंड पिकिंग, मतलब हैंड से क्या करना हमें पिक करना है। ठीक है, मोस्टली हमारे घरों में यूज होता है, जैसे ग्रेन्स है, कोई खाना खाना है, सब्जी बना रहे हैं, दाल है, तो उसके अंदर छोटे छोटे पीपल्स होंगे, उसको हम हाथ से क्या करते हैं बच्चों अलग कर सकते हैं। या हमारे पास बच्चे वेजिटेबल है, जैसे ओनियंस एंड पोटैटोज आर मिक्स्ड टुगेदर, तो उनको क्या कर सकते हैं बच्चे हम ओनियन को पोटैटो को अलग अलग कर सकते हैं एंड पिकिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका सीविंग। सीविंग क्या होता है बच्चे आपका, जैसे बच्चे आटा को आटे को बच्चे में अलग, आटे के अंदर जो आपके फ्लोर के अंदर जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनको बच्चों में अलग कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी सीव की सहायता से, छलनी की सहायता से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका थ्रेसिंग। नेक्स्ट इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है बच्चे, थ्रेशर से नाम से पता चलता है किसी चीज को थ्रेश करना, दबाना। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज किया जाता है बच्चे। जैसे सबसे पहले हम फसल को कट करेंगे, हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होगा बच्चे, थ्रेशिंग के दौरान आपका जो ग्रेन्स है और जो हस्क है दोनों को क्या कर देंगे बच्चे हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है बच्चे, यहाँ से जो हमें ग्रेन मिला है, जो हमारे पास क्या बच्चों ग्रेन्स है,
उस ग्रेन के अंदर बच्चे क्या हो सकता है, पीबल्स पत्थर मिक्स हो सकते हैं, आस्किमिस हो सकता है, वो हमारे लिए क्या होगा बच्चे, यूजफुल नहीं होगा। तो उसको बच्चे हमें विनोइंग से मतलब हवा की सहायता से जो भूसा होता है बच्चों उसको हम अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड्स। अभी हमने पढ़ा ये सोल्यूबल के बारे में था, अब पढ़ रहे हैं हम इनसॉल्युबल और सोल्युबल के अंदर जो मिक्स हो चुके हैं। सेपरेशन ऑफ insoluble and soluble components from liquids। देखो बच्चों, इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल का मतलब क्या है। इनसोल्यूबल जो वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर मिक्स न हो, सोल्यूबल क्या होगा बच्चे, जो उस लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए, ठीक है। यदि कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपका किसी लिक्विड के अंदर पुट हो चुका, डल चुका है, उसको बच्चे सोल्यूबल है, यदि वो मिक्स हो चुका है तो उसको बच्चों किसी और मेथड से अलग करेंगे। इनसोल्यूबल है तो उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे बच्चे हमारे पास कुछ स्टोन्स हैं, स्टोन्स बच्चे हमारे पानी के अंदर मिक्स, वाटर के अंदर मिक्स हो चुके हैं, तो उसको बच्चों हम कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे वाटर को बच्चे कुछ समय तक बिना डिस्टर्ब किए रख सकते हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं। क्यों बच्चे, स्टोन्स क्या आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। सोल्यूबल क्या बच्चे, जैसे अपना शुगर है, शुगर मिक्स हो चुकी है, उसको बच्चे हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग, अब देखो बच्चे जो मटेरियल आपके फ्लोट कर सकते हैं उसको बच्चे हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, सीयू की सहायता से किसी अलग कर सकते हैं, ठीक है। जो पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे बच्चे, डूब जाएंगे, तो बच्चे उनको बॉटम में रख लेंगे या वाटर को हम दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी के अंदर क्या है बच्चे आपका फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग में क्या होगा बच्चे, जो आपके फ्लोट करेंगे, और सिंक में क्या होगा बच्चे, जो नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों उसके अंदर सेडिमेंटेशन एंड डेक्टिनेशन मेथड। सेडिमेंटेशन एंड डेक्टिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है बच्चों, देखो सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ ए हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो आपके हेवियर कंपोनेंट होंगे किसी मिक्सचर के अंदर, वो बॉटम में क्या हो जाएंगे बच्चे, आपके सेटल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन। सेटल हो जाना, किसी चीज का बॉटम में सेटल हो जाना क्या बोलेंगे बच्चे, सेडिमेंटेशन। और जो हेवियर कंपोनेंट्स आपके बॉटम में सेटल हो चुके हैं, उनको डेस्टिनेशन से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस क्या बच्चे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो एक ही इसके अंदर क्या होगा बच्चे, आपके हेवियर कंपोनेंट्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे, और डेस्टिनेशन में हेवियर पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होगा बच्चे आपका, इवोपरेशन क्या होता है बच्चे आपका, जब लिक्विड है, कोई लिक्विड को बच्चों हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसी लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा बच्चे, इसकी स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। इसमें चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या मिक्स है बच्चों, वाटर प्लस साल्ट मिक्स है, वाटर प्लस साल्ट मिक्स है, ठीक है। यदि इस कंटेनर को बच्चों में हीट करते हैं तो वाटर क्या होगा बच्चों, आपका भाप बन के, गैस बन के हवा के अंदर वाटर वेपर रिलीज हो जाएंगे, हवा के अंदर चला जाएगा। तो बॉटम में क्या रहेगा बच्चा, आपका साल्ट रह जाएगा। तो साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इवेपोरेशन के मेथड से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हमें हमारा जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर आपका
जो सॉलिड पार्टिकल्स आपके जो प्योर फॉर्म है उसको प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज्ड फॉर गेटिंग प्योर सैंपल ऑफ ए सोल्यूबल, प्योर सैंपल ऑफ सोल्यूबल हमें प्राप्त करने हैं ना, तो किसका यूज करेंगे हमें, क्रिस्टलाइजेशन का। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना होता है, एक सैचुरेटेड स्टेट प्राप्त करनी होती है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास वन ग्लास ऑफ वाटर है बच्चे, इसके अंदर मान लो कितना लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है। इसके अंदर बच्चे हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसके अंदर बच्चे हम फर्दर किसी चीज का एडिशन नहीं कर सकते हैं। उस स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चे हम, सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट। उस सैचुरेटेड स्टेट में बच्चों क्या होगा, जब यदि हम और ज्यादा वाटर सोल्यूबल उसके अंदर मिक्स करेंगे तो यहाँ पे बॉटम में क्या हो जाएगा बच्चे, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे ना तो ये बॉटम में ही अपने ये जितना भी उसका सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा और गैसेस वाला इसका हवा में चला जाएगा, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स हवा के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फिल्ट्रेशन, बिल्कुल इजी है फिल्ट्रेशन। तो जैसे हम बेटे चाय पीते हैं तो चाय पत्ती होती है उसको हम अलग करते हैं, या पानी है जो आपका पॉन्ड वाटर है उसको हम अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से या सीव की सहायता से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसी का लोडिंग एंड कोगुलेशन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई वाटर का सैंपल लिया बच्चे में, उसको बच्चे में क्या करना है, प्योर करना है। जो एवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो आपके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, उसको तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ माइनर बिल्कुल हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, जो बॉटम में सेटल नहीं होते हैं, वो उसी के अंदर रोटेट करते रहते हैं। तो उनको अलग करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, एक केमिकल यहाँ पे अलम केमिकल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस अलम केमिकल के साथ में क्या होगा, जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, इकट्ठे हो जाएंगे। अलम प्लस सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठे होने बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, ये हैवी हो जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे बच्चों, आपके ये नीचे बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देंगे। तो कोगुलेशन में क्या होता है बच्चा, आपका एक अलम केमिकल है वो ऐड करेंगे, उस अलम केमिकल के आसपास क्या होंगे बच्चे, जितने भी आपके हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं जो उस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो रखे हैं वो बॉटम में सेटल नहीं हो रहे हैं, इसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हैवी हो जाएंगे। हैवी होने के कारण कहाँ चले जाएंगे बच्चे, आपके वो बॉटम में चले जाएंगे। इससे हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन फॉर योर फ्रेंड्स। देखो बच्चों क्वेश्चन फॉर योर यंग फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बच्चों, हमारे जो आजकल जो लाइफ है उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा मिक्सर्स का यूज हो रखा है। जैसे बच्चों हमारा मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। हो सकता है वो वाटर प्योर ना हो, ठीक है। जैसे बच्चों हमारे पास काली मिर्च होती है, उसके अंदर बच्चे पपीते के जो बीज होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बच्चों, इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल होता है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर बच्चों किसी और के जो बीज हैं या सीड्स है मिक्स कर देंगे तो उनका जो ऑयल निकालेंगे वो क्या होगा बच्चे, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा और पॉइजनस भी होगा, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए बच्चों में क्या करना चाहिए, इनका टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए और हमें मेथड्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी का चैप्टर था आपका, वो बिल्कुल छोटा चैप्टर था, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।